हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क के सवाल हल कर रहे थे। दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ सवाल हल भी किए हैं और हमने आसानी से टाइम एंड वर्क को सीखा है। तो दोस्तों, आइए हम टाइम एंड वर्क के आगे और कुछ सवाल और आगे हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ कार्य 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आइए बेहद आसानी से सवाल को समझेंगे। तो हमें क्या दिया, ए और बी किसी काम को 12 दिन में। तो यहाँ लिख लेते ए प्लस बी बराबर 12 दिन। इसके बाद बी और सी, बी प्लस सी बराबर कितने दिन, 16 दिन। तो 16 दिन लिख ली दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी, तो एलसीएम हमारा 48 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, एलसीएम 48, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 4 बार में, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 3 बार में। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो 4 और 3, ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 3। तो ये ए प्लस बी की क्षमता हमें मालूम चल गई और बी प्लस सी की क्षमता हमें मालूम चल गई। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ कार्य 13 दिन में समाप्त किया। तो दोस्तों, इसको ऐसे करेंगे, ए बराबर 5 दिन, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन, बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में। तो दोस्तों, यहाँ ए ने तो 5 दिन काम किया ही है और बी ने, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं दोस्तों। और सी ने हमें क्या किया, सी को हम 2 + 11 लिख सकते हैं। तो सी का 13। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमें यहाँ कॉमन दिख रहा है बी, ए और बी 5 दिन काम किया है और बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो ए और बी में हमें क्या 5 कॉमन देखा, बी और सी में 2 कॉमन देखा। तो और ए और बी ने 5 दिन सेम काम किया, इधर बी और सी ने 2 दिन सेम काम किया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ऐसा करने से हमें पता चलेगा दोस्तों, ए बी और बी सी का कार्य निकालेंगे दोस्तों। तो ए बी और बी सी का कार्य ए बी बराबर दोस्तों, ए और बी की क्षमता 4 है और उनका काम क्या है, 5 दिन का। तो 4 × 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कार्य बनेगा हमारा 5, 20 कार्य बनेगा यहाँ। और बी और सी का दोस्तों यहाँ कॉमन किया तो 2 दिन का काम बी सी का कार्य हमारा क्या बनेगा, 3 की क्षमता से 2 दिन का कार्य, यानी 6 यूनिट कार्य। यूनिट कर लेते हैं यूनिट। तो 20 और 6 26 यूनिट कार्य हो गया ये दोस्तों। तो यहाँ करते हैं, यहाँ 26 यूनिट कार्य हो चुका है दोस्तों, 26 यूनिट। तो दोस्तों, टोटल कार्य हमारे पास 48। तो यहाँ करेंगे दोस्तों, 48 में से 26 माइनस कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 2। तो 22 कार्य हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों, 22 यूनिट कार्य। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ये 22 यूनिट कार्य को बचा है, ये कौन करेगा, सी करेगा। सी का 2 दिन का हो गया दोस्तों यहाँ तक। तो अब क्या बचा है, 11 दिन का और बचा है। तो 11 का यहाँ हम भाग दे देंगे। तो सी बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22। तो 2 यह
क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई दोस्तों, सी की क्षमता आ गई। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। सी की क्षमता क्या आ गई, 2। अब दोस्तों टोटल कार हमारे पास 48 है, 48 में 2 का भाग दे देंगे तो सी के दिन निकल के आ जाएंगे दोस्तों। तो कुल कार बटा क्षमता बराबर 48/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 डेज हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। 24 दिन हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है, तथा ए और बी मिलकर काम जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए दोस्तों बेहद आसानी से हल करेंगे। हमें दिया ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ ऐसा दिया ए प्लस सी अनुपात बनाएंगे बी। तो ए और सी जितने एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में। बी कितने ए और सी मान लेते हैं एक समय में करेंगे, तो बी उसके 3 गुने यानी 3 आ जाएगा दोस्तों। 3 गुने समय में कार्य करेंगे। और आगे हमें क्या दिया, तथा ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में। तो सी कितने समय में, 2 गुने में। तो यहाँ करते हैं दोस्तों ए प्लस बी अनुपात सी। ए प्लस बी एक समय में करेंगे तो सी 2 समय में करेगा दोस्तों। उम्मीद है आप क्वेश्चन के अनुसार समझ पाए होंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, समय का अनुपात, समय के अनुपात। अब दोस्तों यहाँ क्षमता का अनुपात कैसे बनेगा। तो क्षमता का अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्षमता इनका दोस्तों पलट देंगे तो हमारा क्षमता बन जाएगी दोस्तों। ये समय है, समय को क्षमता बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा तो ये क्षमता निकल आएगी दोस्तों। 3:1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 2:1 हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ हमें क्षमता का अनुपात पता चल गया दोस्तों। यहाँ 3 और 1 4 है, और इधर 2 और 1 3 है। तो दोस्तों यहाँ इधर इसका गुणा हो जाएगा उल्टा 3 का, और इधर 4 का गुणा हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 अनुपात 3, और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 4। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो ऐसा करने से दोस्तों हमें क्षमता का अनुपात पता चल ही गया दोस्तों। अब ए बी सी का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ए बी सी का रेशियो क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों यहाँ ए प्लस सी है और यहाँ ए प्लस बी है। तो ए प्लस सी दोस्तों यहाँ सी है, इधर सी का रेशियो क्या है 4 है, तो 9 में 4, ये ए का रेशियो बन जाएगा हमारा 5। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बी का हमारा 3 बन जाएगा और सी का हमारा 4 बन जाएगा। तो दोस्तों ए बी सी का हमारा रेशियो बन गया 5 3 और 4। तो दोस्तों अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया था सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है, तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों तीनों की क्षमता क्या है, 5 3 और 4, 5 4 9 और 3 कितने हो गए 12। तो दोस्तों तीनों की क्षमता 12 इंटू 10 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा टोटल कार हो जाएगा हमारा 120 कार हो जाएगा दोस्तों टोटल। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ए को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए कितने दिनों, ए की क्षमता क्या है दोस्तों, ए की क्षमता है हमारे पास 5, तो 5 का हम भाग दे देंगे।
हमारे दिन निकल के जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, कितना बचा 2, 5 चौके 20, तो 24 डेज हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे।